सात व्यक्ति एन ओ पी क्यू आर एस और टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति पर बैठे हैं। टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, सात व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए आप सात व्यक्ति यहाँ बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब बोला है सबका मुख उत्तर की ओर है, तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो इधर साइड आपका लेफ्ट होगा और इधर साइड आपका राइट होगा। जैसे आप लिखते हो कुछ भी तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब हमें नहीं पता कि किस छोर पर बैठा है, इसलिए आप दो तरीके से बनाइए। एक छोर इसको मान लीजिए और एक छोर नीचे को मान लीजिए, किसी न किसी एक तरीके से सवाल हो ही जाएगा। आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आर के क्या यहाँ आर रख सकता हूँ, क्योंकि आर के बाईं केवल बोला है तो एक और दो व्यक्ति तो हो गया। ऊपर भी लिख लो, आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। पी आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं कौन है, आर के ठीक दाएं पी, ये रहा पी। और एस के ठीक बाएं हैं कौन, पी के बारे में बोल रहा है। पी आर के ठीक दाएं और एस के ठीक बाएं हैं, मतलब एस यहाँ होगा, एस यहाँ होगा। क्यू ओ के ठीक बाएं बैठा है। क्या बोला है, देखिए क्यू ओ के ठीक बाएं बैठा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू ओ के ठीक बाएं मतलब क्यू ओ के ठीक बाएं मतलब क्यू और ओ एक साथ होंगे। ठीक है, ओ के ठीक बाएं, तो ऐसी जगह खोजिए यहाँ पे। तो मैं कहाँ लिख सकता हूँ, ओ और क्यू यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यही दो जगह खाली है। और यहाँ भी लिख सकता हूँ ओ और क्यू। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। हाँ देखिए, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये वाला लाइन आप काट सकते हैं। तो क्यू यहाँ हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, एन बच गया। अब उसने पूछा क्या है, कुछ भी पूछ सकता है आपको सवाल में। ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एन और ओ के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। इस सवाल का सही जवाब 4 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू और वी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख है। क्या बोला है, कितने व्यक्ति हैं, देखिए ऐसे बना लीजिए, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बना लीजिए, 7 व्यक्ति, 4 व्यक्ति ये हो गया, 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति और बना लो। टी के दाएं गिने जाने पर, टी के दाएं गिने जाने पर टी और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं। देखिए टी आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ मान लीजिए टी, टी के दाएं, क्योंकि सबका मुख अंदर की ओर है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। टी के दाएं गिने जाने पर टी और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो 1 2, तो एस यहाँ होगा क्योंकि दो व्यक्ति तो हो गए। वी और क्यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ वी और क्यू मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। जब उन्हें क्यू के दाईं से गिना जाता है, ठीक है, एस क्यू के ठीक दाएं, क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। यू आर के ठीक दाएं बैठा है, यू आर के ठीक दाएं बैठा है।
देखिए अब इस लाइन से मुझे कोई हिंट नहीं मिला क्योंकि यू और आर अभी इसमें नहीं आया है। तो मैंने छोड़ा क्या था, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू तो मुझे मिल गया। लेकिन अगर उसने बोला, आगे बोला है जब उन्हें क्यू से दाएं से गिना जाए, मतलब क्यू के दाएं से गिनना है ऐसे करके। तो क्यू और वी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो वी यहाँ आएगा क्योंकि क्यू और वी के बीच में 3 व्यक्ति है। तो 1 2 3 हो गया और आपको राइट से गिनना है ऐसे करके। अब कौन सा लाइन छूट गया, यू आर के ठीक दाएं बैठा है। यू और आर अभी आया नहीं है, क्या बोला है, यू आर के ठीक दाएं मतलब ठीक दाएं बैठा है। तो 2 जगह ही बचा है ये वाला, क्योंकि ये सब जगह बंद हो चुका है, ठीक है, पूरा भर चुका है। तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, यू। बस हो गया आपका सवाल का जवाब, मिल जाएगा आपको। क्यू के दाएं गिनने से क्यू और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब इसको आप लिखो या मत लिखो, कौन बच गया, पी, पी बच गया, पी लिख लो। क्यू के दाएं गिने जाने पर क्यू और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इसके और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, जबकि आपको राइट से गिनना है ऐसे। तो 1 और 2, और कौन कौन है बोले तो आर और एस। ये भी पूछ सकता है आपको कौन कौन बैठा है। उम्मीद करता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट का यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।